अ, यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालदात् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमं लेवनवाश दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य 12 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना, यह सब वर्णन वर्णित है। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किन्नु मे यं दिवा स्वप्न चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही है मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश में या आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचिन्त्य तद राजा नाभ्यगच्छत् तदा सुखम प्रतिलभ्य ततः संज्ञाम् कैकेयी वाक्यतापितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। व्यथितो विकलवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मंडले पन्नगो रुद्धो मंत्रैरिव महाविशः। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश
कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। अहो धिगिति सामर्षो वाच मुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दिवान् भूयः शोकोपहत चेतनः। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीमब्रवीत् क्रुद्धो निर्दहन्निव तेजसा। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उनसे बोले, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापम मयापि वा। दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है, पापिनी। बता, मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिं वहति राघवः तस्यैवं त्वमनर्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता। श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा वर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। त्वं मयात्म विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अविज्ञानं नृपसुता व्याला अविज्ञानं नृपसुता व्याला तीक्ष्ण विषा यथा। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम् अपराधं कमुद्दिश्य वक्ष्यामीष्टमहं सुतम् अपराधं कमुद्दिश्य वक्ष्यामीष्टमहं सुतम्। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। कौसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वा स्त्रियं जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। परा भवति मे प्रीतिर् दृष्ट्वा तनयमग्रजम् पश्यतस्तु मे रामम् नष्टं भवति चेतनम्। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ाता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठे लोको विनाशूर्यम् सत्यं वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम्। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, अथवा पानी के बिना खेती उपज सके,
परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलं त्यज्यतामीश निश्चयः पाप निश्चये, अपि ते चरणौ मूर्ध्ना प्रशाम्येष प्रसीद मे। किमर्थं चिन्तितं पापे त्वया परम दारुणम। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरता पूर्ण बात इसलिए सोची है। अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये, अस्तु यत्तत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तमे ज्येष्ठ सुत श्रीमान धर्म ज्येष्ठ इतीव मे, तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में सभी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी, और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। तच्छ्रुत्वा शोक संतप्ता संतापयसि मां भृशम्, आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवसंगता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। इक्ष्वाकूणां कुले देवी संप्राप्तस्तु महानयम्, अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहां तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। नहीं किंचिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम, अकरोस्त्वं विशालाक्षी तेन न श्रद्धामि ते। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसीलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना, बहुधो बहुशो हि स्म बाले त्वं कथा कथयसे मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं बाले। तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विनः, कथं रोचय कथं रोचयसे कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि पंच च। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है। अत्यंत सुकुमाराय तस्य धर्मे कृतात्मनः,
कथम रोचयसे वासम अरण्ये वृषदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, मुनि श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थम विप्रवासनम। सुंदर नेत्रों वाली केकई, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। रामो हि भरतात् भूयः तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्ष्ये। मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। शुश्रूषाम गौरवम चैव प्रमाणम वचन क्रियाम कत्तु भूयस्तरम कुर्यात् अन्यत्र पुरुषर्षभ। अन्यत्र पुरुषर्षभात्। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहूनां स्त्री सहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते। मेरे यहाँ कई सहस्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। सांत्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। सत्येन लोकान् जयति द्विजान् दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान्। धनुषा युधि सात्रवान्। धनुषा युधि सत्रवान्। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को, दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीत कर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौच मार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। ये महाराज दशरथ अपनी कैकेयी रानी को सुना रहे हैं कि राम में सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये 9 जो सद्गुण गिनाए हैं यहाँ महाराज दशरथ ने, कहते 9 सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंसते रामे
महर्षि सम तेजसी। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे सादे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? न स्मराम्य प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिनः सकथम त्वत्कृते रामम वक्ष्यामि प्रियम प्रियम। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा, या अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा? क्षमा यस्मिन् तपस्याग सत्यम धर्म कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां समृते का गतिर्मम। जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यम कर्तुमर्हसि। कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किञ्चिदभिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मां च त्वं मन्युमाविश। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। अंजलिं कुर्मि कैकेयी, अंजलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशे। कह नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तमचेतनम् घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं पारं शोकार्णवस्यासु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्र रौद्रतरम वचः। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोक सागर में शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। राजन, यदि दो वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे? यदा समेता बहवः त्वया राजर्षया सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किम प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता महाराज,
जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बात करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यस्या प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालय तस्या कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। किल्बिषम त्वं नरेन्द्राणाम करिष्यसि नराधिप यो दत्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। दैव्यः स्येन कपोतीये त्वमांसं पक्षिणे ददौ अलर्कत् चक्षुषी दत्वा जगामो गतिमुत्तमाम्। राजा शैव्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की पूर्ण प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। शैव्यः स्येन कपोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ और अलर्क चक्षुषी दत्वा जगामो गतिमुत्तमाम। क्या उदाहरण दे रही यहाँ कैकेयी महाराज दशरथ को कह रही है कि किबी ने अपना मांस बाज को देकर कबूतर को बचाया था, और इसी प्रकार से महाराज अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने नेत्र दान कर दिए थे। परंतु आप हैं कि अपने दिए हुए वचन भी नहीं दे पा रहे हैं। सागर समयं कृत्वा न वेलामति वर्तते समयं मानृतं कार्षि पूर्ववृत्तमनुस्मरन्। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, तो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के वर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। सत्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्ये विषिच्य च सह कौशल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वा नृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अहम ही विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। एकाहमपि पश्येयम् यद्यहं राम मातरम्
अंजलिं प्रतिगृह्णन्ति श्रेयो ननु मृतिर्मम। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वा जुड़वाती देख लूंगी, तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। भरतेन आत्मना चाहम तपेते मनुजाधिप, यथा नान्येन तु यथा नान्येन तुष्येयम् मृते, यथा नान्येन तुष्येयम् ऋते राम विवासनात्। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहारसा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनम् रामस्य च वने वासम् ऐश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत कैकेयी मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रेक्षता निमिषो देवी प्रियाम प्रियवादिनी। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम मंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले, उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी को और रानी की ओर केवल एक टक दृष्टि से देखते रहे। ताम ही वज्र समाम वाचम आकर्ण्यो हृदया प्रियाम दुःख शोकमयीं श्रुत्वा राजा न सुखितो राजा न सुखितो भवत्। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उसकी सुख शांति छिन गई। सदेव्या व्यवसायं च घोरं च सपथं कृतं ज्ञात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत्। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांसें खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। नष्ट चित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः धृत तेज यथा सर्पो बभूव जगति पति। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। दीनया तुरया वाचा इति होवाच कैकेयी अनर्थमिममर्थाभं केन त्वम् उपदेशिता। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी से कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थी अर्थ सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है। भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शील व्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा। जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती। मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालाया तत्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरम्
राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघव राघवं वने विरमयितेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जाओ। यदि भर्तु प्रियंकार्यम लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी। क्रूर स्वभाव और पाप पूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। किन्नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथंचित् ऋते रामात् भरतो राज्यमावसेत्। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे। रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते मुखवर्णं विवर्णं तु यथैवेन्दुमुप यथैवेन्दुमुपप्लुतम्। क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहु ग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा। ताम तुम्हें सुकृताम बुद्धिम सुहृदभि सह निश्चिताम कथम द्रक्ष्याम्यपावृत्ताम परैरिवहताम चमूम। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागता बालो बताय मैक्ष्वाकस्थिरं राज्यमकारयत्। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु वंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। इस प्रकार यह अयोध्या कांड के द्वादश सर्ग का 64वां श्लोक पूर्णता की ओर है। इस अग्रिम भाग में श्लोक संख्या 65 से आप इसका श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।